आज तो क्लास में आ गए हैं। सागर तो आज पहले से ही थे एंड बाकी सारे लोग भी एंटर होने स्टार्ट। शाजमान, निशा, दीप, नैन्सी, शिशु, स्वाति, कुलदीप, सुनिधि, गौरी, सुमित, अरे सब जान पहचाने लोग, क्या बात। ब्रजेश, उमा, अक्षित, ओके। अरे एक मिनट, नाम चला गया ऊपर, किसका नाम था? एक मिनट, अक्षित थे। अरे मसरत, हेलो। मानसी, कृष्णा, हर्षिता, शेफाली, नूर, हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम। अभी तो सारे लोग आ रहे हैं, अभी तो पार्टी स्टार्ट होनी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं आज लीडर बोर्ड को कौन क्रैक करता है एंड कौन टॉप पे बना रहता है। गौरव, अभिषेक, सौम्या, संदीप, हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम। भाग्यश्री, हेलो, हाय। सो क्रिटिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 4, वी कॉल इट स्पेशल क्लास की पार्टी। हाय सत्या, हाय रुचि। भाई देखो, हाय हेलो करने में 2-4 मिनट तो निकलने ही निकलने होते हैं। सो और भाई, क्या हाल चाल, कुछ नई ताजी बताओ कोरोना के अलावा। सत्या, रुचि, सिमरत, हिमांशु, वंदना, निखिल, साक्षी, डॉट डॉट, अरे डॉट डॉट नाम तो रख लो कम से कम। नाम रखने में क्या बुराई है ना? या फिर नाम में ही डीओटी डॉट लिख दो। हेलो प्रतीक, वेल। सो पार्ट 4, आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं हम लोग एक मस्त सा टॉपिक, एंड दिस इज नॉट जस्ट मस्त, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर आरसीज डायरेक्टली। सो इस टॉपिक को करना बनता है। हेलो रिया, वेलकम टू द क्लास। सो अगर हम लोग वर्बल रीजनिंग, सो कॉल, ये मेरा पीडीएफ नंबर 2 है इसलिए इस पे पार्ट 2 लिखा है, ऑल्दो दिस इज द क्रिटिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट 4। यशी, नमीरा, स्वीटी, ऑक्समी, ऑक्समी 2-3 दिन से गायब थे। चलो, वेलकम वेलकम बैक टू द क्लास। कविता, हेलो, वेलकम। तो वेल, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, दिस इज दैट डी डे वाला क्वेश्चन में ये आता है। आरसी में लगभग लगभग सारे आरसी में मिनिमम एक से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, जिसका लॉजिक स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से होगा। सो आज आप जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट सीखोगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विथ योर आरसीज। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग सेशन एंड अ कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स पार्टी की तरह रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन भी सही हो। अंशुमान, सौम्या, विक्रांत, गीता, हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट कर देते हैं। लो, 2 मिनट हुआ है। चलो आधा मिनट और रुक जाते, आधा मिनट और, गिन के 30 सेकेंड्स। हाँ, उसके बाद एकदम टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद इधर उधर की बातें नहीं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं एंड टाइम वेस्ट होता है। तो पार्टी में पार्टी है, सो व्हाट, हम लोगों को टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। देखा, तनु, नील, प्रगति, साक्षी, सारे लोग आ गए। वेल, अब बात करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। दिमाग का ढक्कन कैसे ओपन करेंगे? स्टेटमेंट का आर्ग्यूमेंट ढूंढ के। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, हेलो पवन, दीक्षा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वी हैव क्वेश्चंस दैट सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल, बोलता है ना, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर, ऐसा तो बोलता है। ऑफ द, कभी कभी आरसी दे देता है, कभी कभी ऑथर दे देता है। इसी तरीके से व्हेन वी हैव सपोर्ट, इसका दूसरा क्वेश्चन आता है विल वीकेंड, है कि नहीं, द आर्ग्यूमेंट ऑफ, कभी कभी आरसी होती है, कभी कभी ऑथर होता है। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू डील विद, है ना? सो इन क्वेश्चंस को जब हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डील करना हो, तो उसमें भी आप लोगों को मैंने टिप्स ट्रिक्स बता रखे होते हैं, फिर भी आप लोग कर देते हो गड़बड़। तो गड़बड़ से निकलने के लिए जो व्हाट आई रियलाइज कि दिमाग का ढक्कन ओपन करना बहुत जरूरी है। सो वेल, चलो सारे लोग पहले एक बार वेलकम कर दे। साक्षी, श्यामली, लकी, हेलो। तो वेल, अलीशा, अभिराज, विनीत, सबको वेलकम। किसी का नाम नहीं लिया, अगर भूल भूल गए डोंट माइंड। हितेश, मोनोजीत, आदिराज, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। विनीत, दीक्षा, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, रिपीट करना है? आई एम जस्ट ओके, जस्ट अ सेकेंड। एग्जाम्पल से भी समझा रही हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, अभी तो कुछ कुछ मिस नहीं हुआ है, जस्ट इंट्रोडक्शन है। तभी मैं स्टार्टिंग के मेरे 5 मिनट जाते हैं, इसीलिए। अमरेश, चांदनी, ओके ओके ओके, शिवानी, शहनशाह, अर्पिता, सिमरन, चलो 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 स्टार्ट करते, लेट द पार्टी बिगिन। नाउ सी, आई वाज जस्ट टेलिंग यू व्हाई वी आर गोइंग टू रीड स्टेटमेंट आर्गुमेंट टुडे। यस, पार्टी शुरू अभी अभी हुई है, जस्ट अभी अभी, कुछ मिस नहीं हुआ है। पार्टी इसलिए शुरू हुई क्योंकि आज का टॉपिक हमारे दिमाग के ढक्कन को और खोलेगा, खोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है, which of the given option is going to support the argument of the author। एक दे देगा,
which of the given option is going to support the argument of the passage, या फिर going to ignore or weaken the argument of the passage, है ना. So हाय शौर्य, अंकिता, प्रकाश, वेलकम वेलकम सबको. ये क्या है, चकना आई हो, फिर ये क्या था. हाँ, आज पोल कंफर्म कर लेंगे. दिमाग में ढक्कन होती है, बहुत लोगों के होती है, और उसके वजह से आरसी गड़बड़ होता है, और फिर मेरे को पूछते हैं कि मेरी आरसी नहीं सुधर रही है, एंड आई एम लाइक कि मैंने तो सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, फिर भी नहीं सुधर रही, तो पक्का दिमाग में ढक्कन लगा हुआ है, उसको ओपन करवाना है. इसीलिए आईपीएम के लिए पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं. यू आर ऑलवेज वेलकम टू द सेशन. सीखने के लिए सारे क्लासेस आपके लिए ऑलवेज ओपन, मेरे क्लासेस के गेट्स ऑलवेज ओपन है सबके लिए. आयुष वेलकम, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे है. अब डायरेक्टली बात करते हैं कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट होती क्या है. पहले समझ लेंगे, फिर ही ना पोल एंड सारे क्वेश्चन करेंगे. देखो, स्टेटमेंट में एक आपको दिया होता है क्वेश्चन, कैसा दिखता है. स्टेटमेंट आर्गुमेंट के डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आरसी में, कैट में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया होता है एंड उसके आर्गुमेंट्स दिए होते हैं. सो दिस इज रेलिवेंट फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स इन द वर्ल्ड. सो चलो स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट आपको दिया होता है. हेलो गौरी, हेलो नूरी, वेलकम. सो एक स्टेटमेंट का दिया होगा एक आर्ग्यूमेंट. गाइस, आर्ग्यूमेंट दो टाइप के होते हैं. लिसन, there is an argument that is a strong argument, and the other type of argument we call it as a weak argument. ठीक है, फॉलोइंग तो ठीक. अभिषेक, राहुल, प्रसाना, वेलकम. दो टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं लाइफ में, दुनिया में. एक होते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक होती है वीक आर्ग्यूमेंट. अब जरा बात करते हैं, पहचानेंगे कैसे कि स्टेटमेंट का गिवन आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है कि वीक. क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आरसी में भी डायरेक्ट आते हैं, या फिर डायरेक्ट कितने सारे एग्जाम्स में तो रीजनिंग के क्वेश्चन में भी आते हैं. हेलो प्रसन्ना, कुछ मिस नहीं हुआ. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहचानने के तरीके बताते हैं. स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आपका यूनिवर्सल हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का हो सकता है, साइंस टाइप का, साइंटिफिक हो सकता है. अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ साइंटिफिक लॉजिक दे रहा है, क्योंकि वो तो एवरग्रीन है, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. और क्या क्या हो सकती है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. इफ ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, इफ ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन, मतलब जिसका आपके पास प्रूफ मिल जाए, उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता हुआ आपके पास प्रूफ मिल जाए, सो दैट इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. रितेश, केविन, शुभांगी, वासुदेव, जब्बर, वेलकम. एकदम सारे लोग एकदम सही टाइम पे आए हैं. ओके, राजस्थान गवर्नमेंट, ओहो प्रणाम. ओके, यस, एग्जैक्टली. वीक आर्ग्यूमेंट हाइपोथेटिकल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है. लिखते जाते हैं. वीक आर्ग्यूमेंट कैसा हो सकता है, हाइपोथेटिकल, मेंटल लेवल का क्रिएटेड, सो यू कैन से इमेजिनरी, राइट है, जिसका जी NARY, राइट. फिर इट कैन बी इलॉजिकल, है ना. और क्या क्या हो सकता है. मिडल तो नहीं होता ना कोई, जिसमें बट मान भी रहा है साथ में. ओके संदीप, मस्त क्वेश्चन है आपका. आप जो पूछ रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आपने क्वेश्चन आपने एकदम सही पूछा है. आपने पूछने का आपका ये मतलब है कि अगर कंफ्यूजन हो, देखो अगर कंफ्यूजन है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कि इसको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बोलेंगे कि वीक, जो संदीप आप बोलो उसको हम वीक आर्गुमेंट बोलेंगे. वीक आर्गुमेंट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इट इज गोइंग टू क्रिएट एम्बिग्विटी. एक ही बात है, ठीक है. सो एनीथिंग दैट इज गोइंग टू क्रिएट एम्बिग्विटी. या फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक है वीक आर्गुमेंट पहचानने का, इट मे बी अ वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट क्रिटिकल, जिसमें दिमाग यूज नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल सा छाप दिया. एज इफ, इसको आप क्या बोल सकते हो ना, इसको आप कॉपीड इंफॉर्मेशन बोल सकते हो. रट्टू रोते की तरह एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर दिया. ऐसे सारे बातों को, ऐसे सारे आर्ग्यूमेंट को हम लोग वीक आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. अभी सो मेनी स्टूडेंट्स हैव जस्ट जॉइन द क्लास, हैरी, आरुष, राहुल, एंड अभी भी कुछ लोग और जिनको मैंने एक्नॉलेज करना में रह गया. लेकिन जस्ट डोंट यू वरी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट, इट्स अबाउट लर्निंग. ओके, प्रकांत, दीक्षा, प्रखर, सारे लोग हैं क्लास में. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. ओके, कुछ क्वेश्चन है. संदीप, इट वाज अ गुड क्वेश्चन. इफ यू हैव कंफ्यूजन, इफ यू थिंक द ऑप्शन इज अनसर्टेन, उसको वीक क्वेश्चन, उसको वीक आर्गुमेंट ट्रीट किया जाएगा. चाहे ये आरसी हो, चाहे ये स्टेटमेंट आर्गुमेंट का डिफरेंट क्वेश्चन हो, ये ऐसे ट्रीट किया जाएगा. आपकी इंडस्ट्रियल लॉ की क्लास देखी है,
ओके, बोनस एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए। राहुल, अच्छा वो वाले तब मैंने उसमें जब सीए में बनाए थे कोर्सेज बिल्कुल स्टार्टिंग में ना। चलो अन अकेडमी से बात करके उधर मैं सीए के कैटेगरी में कुछ कोर्सेज अपडेट करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल तो मेरे को कैट में डाल दिया गया है, सीए का पता नहीं, होगा तो मैं डाल दूंगी अगर हो पाया तो। आई कैन नॉट गारंटी, अगर मैं गारंटी नहीं दे रही तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। चलो, सही हो गया। ओके, रिप्लाई तो दे राहुल। हाँ दे दिया रिप्लाई, ठीक है। अरे इट्स ऑल अबाउट द लीडर बोर्ड, होपफुली द डिफरेंस। अच्छा ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह स्ट्रॉन्ग है, इफ इट इज वेरीफाइड थ्रू अ प्रूफ, एनालाइज करके, तब वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होती है। एंड एक चीज और जो कि रीजनिंग में चलता है, आरसी में शायद नहीं, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मतलब क्या, अगर आपने कोई चीज खुद रियल लाइफ में ऐसी सिमिलर सिचुएशन एक्सपीरियंस की हो, सो दैट माइट अगेन बी अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने खुद एक्सपीरियंस किया होता है कि अगर मुझे सिटी ए से लेकर सिटी बी में जाना है, आज अभी तो नहीं, लॉकडाउन में मैं नहीं कहीं जा रही, लेकिन अगर मुझे सिटी ए से सिटी बी में जाना है, एंड मेरे उसको जाने के लिए दो तरीके हैं, एक है बस का रूट, एक है ट्रेन का रूट। एंड मेरे को एक्सपीरियंस के हिसाब से पता है कि मेरे को ट्रेन जल्दी पहुंचा देगा, सो आई कैन से इन एनी सिचुएशन कि ट्रेन विल बी द फास्टेस्ट वन इफ वी टॉक अबाउट ट्रेन एंड द बस। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है। सो व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, अदिति, अमर, अभिनीता एंड ऑल दो स्टूडेंट्स, वेलकम, दोज आर जस्ट जॉइन। ये थे बेसिक्स। हम लोग आज पहचानेंगे स्टेटमेंट का आर्ग्यूमेंट। दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आरसी में एंड ओमिट्स में काम आएगा। लेट हो गया, टेंशन मत लो, बस एक पेज जो मैंने लिखा है इसको ध्यान में रखना। आर्ग्यूमेंट तब स्ट्रांग होगी जब वो सच्चाई से, सबूतों से, एक्सपीरियंस से बैकअप होगा। आर्ग्यूमेंट वीक तब होगी जब वो इलॉजिकल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, कंफ्यूजन वाला हो सकता है, हाइपरबोल हो सकता है, उसमें बड़ा चढ़ा के सुपर फ्लोज बोला जाता है। ओके, बड़ा चढ़ा के बोला हो, मतलब सुपर फ्लोस लेकिन इलॉजिकल, बड़ा चढ़ा के चांद तारे तोड़ तोड़ के ले आ देंगे टाइप वाला। सो प्रॉमिस किया है, फेक है, ये सब वीक करेगा आर्गुमेंट को, या फिर चीजों को उल्टा कर दे वो करेगा आर्गुमेंट को वीक। बस अब करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, रितेश का क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट और एजम्पशन में डिफरेंस क्या है। वाओ, दिस इज अ कूल एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने 2 दिन पहले एजम्पशन देखा था, हम लोगों ने एजम्पशन देखी थी। एजम्पशन क्या होती है, सही बात है, मस्त क्वेश्चन है। एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। एजम्पशन मतलब कोई एक इवेंट, ठीक है, वो इवेंट क्यों हुआ, लेट मी राइट इट इन हिंदी। ओके, व्हाई दिस इवेंट, नॉट इन हिंदी, इट विल बी इन इंग्लिश ओनली, व्हाई दिस इवेंट हैपेंड। ओके, हम लोग इसका बैक ट्रैकिंग करते हैं, तो वो करते हैं एजम्पशन। एक इवेंट क्यों हुआ, सीआईडी टाइप, पता लगाओ, मर्डर हो गया, सीआईडी पता लगाओ, दया पता लगाओ क्या हुआ था। सो आप पता लगा रहे हो, पीछे एज्यूम कर रहे हो। एज्यूम में सबूत नहीं होता, बस यही तो है कि एज्यूम में सबूत नहीं होता, बिना सबूत के आप पीछे क्या हुआ होगा उसका एजम्पशन करते हो, आप बैक ट्रैक करते हो, आप कह सकते हैं पास्ट में जाते हो। आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट मतलब कोई एक स्टेटमेंट को प्रूव करना कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक प्रूव करना आर्ग्यूमेंट है। तो कोर्ट रूम में ओके, जो सीआईडी अगर काम कर रही है वो एज्यूम कर रही है, एज्यूम तो नहीं करेगी, वो तो खैर सबूत ढूंढेगी। कोर्ट में प्रूव करना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वैसे गया। सो हाय शशांक, हाय सौविक, ऑल दो स्टूडेंट्स जस्ट जॉइनिंग, होपफुली आई एम नॉट मेकिंग एनीवन बोर। अब बोरिंग और नहीं होगी क्योंकि अब इस पार्टी को कंटिन्यू करेंगे आगे। किसी का क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा मैंने, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चंस पे पहुंचने वाले हैं। स्टेटमेंट दिया रहेगा और हमें आर्ग्यूमेंट ढूंढना है स्ट्रॉन्ग और वीक, यस। अब जैसे यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन ने क्यों क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो इसने हमें सब कुछ स्ट्रॉन्ग ढूंढने को बोला है, ठीक, ओनली वन, ओनली टू, आइदर, नाइदर, बोथ। आइदर का केस कभी आए तो देख लेंगे। एक और क्वेश्चन है, देखे जरा, किधर गया क्वेश्चन। ओके, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, एक मिनट पहले समझते हैं। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जिसमें एक नॉर्मल है बट स्ट्रॉन्ग है, ओके, एक नॉर्मल है एक स्ट्रॉन्ग है, और एक में वेरीफाइड सोर्स दे रखा है,
तो आप वेरीफाइड सोर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है। अभी अभी मैंने पीछे क्या बताया, जो नॉर्मल है वो वीक में डाल देंगे भले ही स्ट्रांग हो। वो सिंपल है, नॉर्मल है मतलब वो सिंपल इंफॉर्मेशन है, सो सिंपल है वीक में डाल दो। और जिसका आपके पास वेरीफाइड सबूत है, प्रूफ है, स्ट्रांग में डाल दो। ये पेज में मैंने गंदी राइटिंग है, लेकिन जो भी लिखा है बिल्कुल परफेक्ट है कि आपको कभी भी फंसाएगा नहीं कहीं पे। मार्क दीज वर्ड्स, ठीक है? ओके। अर्कोदीप, दीपाश्री, पूजा, ऑल दोस्त जस्ट जॉइनिंग, वेलकम टू द क्लास। नेटवर्क चला गया था, अभी ठीक हुआ? क्या हुआ? कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, अजम्पशन आर्गुमेंट था, क्या आर्गुमेंट हम लोग चल प्रैक्टिस करते, स्टार्ट नहीं हुआ, अब होगा प्रैक्टिस का, अब होगा। जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दिमाग का ढक्कन ओपन करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। शुड देयर बी नो एग्जामिनेशन अप टू 9th स्टैंडर्ड इन ऑल द स्कूल्स इन इंडिया? आहा, क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा। आर्गुमेंट पे नो भी बोल रहा है, यस भी बोल रहा है, शाबाश। ओके, क्या बोल रहा है? Student need to go through the process. I'm reading for myself. You also read, and then I will start the poll without discussing the answer. ठीक है? Need to go through the process. Okay. Second क्या बोल रहा है? Ready to answer तो बताना। वेट करना है, करते हैं। रेडी है? पोल करना है, बस कर रहे हैं। फर्स्ट वाला बोल रहा है नो स्टूडेंट्स नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द यंग एज। अच्छा। सेकंड बोलता है यस दिस विल हेल्प स्टूडेंट टू थिंक लेटरली एंड अचीव देयर क्रिएटिव परस्यूट्स। ओहो, ऐसा? ओके ओके। दयानंद, welcome to the session. We are doing statement argument. The very first question, we are about to start the poll. तो वेल गाइस, क्या सोचा, क्या आंसर है? करे मार्क। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सो थ्री, अरे एक मिनट, इसके तो 5 ऑप्शन है ना। हाँ, सो 3, 2, 1, here we go. बी वेरी लॉजिकल। यस, ब्रजेश, सौम्या, पूजा, नाम ऊपर चले गए। मशरत, जिनका नाम दिखाई दे रहा है, शुभांगी, कृष्णा, नैन्सी, अभिषेक, और कुलदीप, गौरी, डॉट डॉट, नैन्सी, कुलदीप, जिनका नाम दिखाई दिया, बाकी बहुत सारे लोगों का नाम मिस हो गया। आपकी आवाज गूंज रही है। हेलो हेलो। पता नहीं क्यों गूंज रही है। एम आई अ भूत? ओहो हो, शाबाश, बहुत सारे लोगों का सही हो गया। ये तो नहीं पता क्यों गूंज रही है। अभी भी गूंज रही है। इज माई आवाज स्टिल इकोइंग? अरे लीडर बोर्ड, लुक एट द लीडर बोर्ड। ब्रजेश, सौम्या, पूजा, शिवानी, प्रगति, संदीप, अमर, साक्षी, आदिराज, प्रकाश। डोंट गेट सो हैप्पी, एंड जिनका टॉप 10 में नहीं आया है, डोंट गेट सैड, क्योंकि मेरे क्लास में लीडर बोर्ड में टॉप 10 में बने रहना एक कला है, कला, बता दे रही हूँ मैं। हाँ, ओके। किसी का लैग हो रहा है, रिफ्रेश कर दो भाई। हेलो वैष्णवी, वेलकम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और मजे करेंगे, ठीक है? कुछ लोग जा भी रहे हैं, बोर हो जाते हैं, वाह, बोर भी होने की हद होती है, शाबाश। उस कला का अस्त्र है अच्छा नेट। हाँ 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 हाँ, वाह, ये बात तो सही है। कभी कभी आपका नेट अच्छा चलता है, कभी कभी खतरनाक। चलो, इसका क्या आंसर था, इसका 1 क्यों था, अभी एनालाइज करते हैं। ये बोलता है कि देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्या क्लास 9 तक इंडिया में, सारे इंडिया में बोला है, दूसरे कंट्री में भी नहीं, सारे स्कूलों में एग्जाम्स हमेशा के लिए हटा दे? और एक कैसे हटा दो? ये बोल रहा है नहीं, क्योंकि एग्जाम्स उन लोगों को राइट फ्रॉम द यंग एज गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ गिवन एग्जाम ट्रेन करना होता है, तो ये जरूरी है। फर्स्ट ने बोला। सेकंड क्या बोलता है, हाँ हाँ एग्जाम हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि इससे वो लोग अपने क्रिएटिव परस्यूट्स को, मतलब अपने क्रिएटिव स्किल्स को परस्यू करेंगे। एक बात सुनिए, इंडिया के सेंस में है, ठीक है? अभी हम लोगों ने पीछे क्या क्या देखा, एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आर्गुमेंट होता है। क्योंकि ये इंडिया के सेंस में हम लोग को पता है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता है, हर क्लासेस में एग्जाम होते हैं, एंड अप टू क्लास 9 अगर बच्चे को पता ही नहीं हो एग्जाम कैसे देगा, तो अगले साल वो बोर्ड में क्या करेगा? सो नो तो सही है, मना किया, लेकिन यस का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो एक्सपीरियंस बोलो एक्सपीरियंस, एंड लॉजिक बोलो लॉजिक। एंड फिर दूसरी बात यह है कि क्रिएटिव परस्यूट्स के लिए एग्जाम छोड़ने की क्या जरूरत है? क्रिएटिविटी है अच्छी, तो जैसे आगम क्लास में आया है, नहीं आया है, आगम की ड्राइंग अच्छी है, ठीक है, इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि वो स्कूल ही जाना छोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते, ड्राइंग करते, नहीं ना। सो नहीं, सो सेकंड नहीं होगा, ओनली वन इज द राइट आंसर।
58% जनता का सही था, लेकिन बाकी सबका हो गया गलत। होपफुली नाउ इट इज राइट। हाय अर्पिता, हाय स्मिता। तुरंत क्लिक कर दिए, 1.8 सेकंड लग गए। कैन डू एनीथिंग। इंटरनेट सो पुअर दैट क्वेश्चन ही मिस हो गया। अरे चलो कोई बात नहीं, दिस वाज द वेरी फर्स्ट होपफुली, लेकिन चलो कोई नहीं, स्क्रीन पे है। नेट स्लो, को कुछ नहीं कर सकते। चलो लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज यू नो इन माय क्लास इट इज वेरी टफ टू maintain your position in the leaderboard. Statement: should the sale of all the toys made in China be banned? Oh, made in China के toys. आज के दिन के हिसाब से तो सब बोलेंगे कि हाँ कर दो बैन। लेकिन जस्ट एनालाइज द क्वेश्चन एंड देन ओके, इमोशनल होके नहीं, लॉजिकल होके आंसर करना। ओके क्या बोलता है ये, पढ़ो एक बार। Yes, they are very cheap and hence will put the local toy manufacturer out of business. लॉजिक देख के, जो लॉजिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आई नो कि दीज आर गोइंग टू बी डाउटफुल, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लूज कम दिया है। इधर हम लोग को अपना लॉजिक लगाना पड़ा है विदाउट एनी प्रूफ। लेकिन जब हम लोग आप लोग सेम क्वेश्चन करते हैं आरसी में, तो उधर आप लोगों को प्रूफ ज्यादा होता है, तो दैट इज बेटर स्टेबल। इधर इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ गेम। क्वेश्चन देखना आपका, अरे मैंने मिस कर दिया, अभी देख रहे हो। पोल, अरे पोल तो चलाऊंगी अभी, एक सेकंड रुक जाओ। सारे लोग क्वेश्चन रीड करिए। आर्यन वेलकम टू द क्लास, प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद इसका पोल करते हैं। आदिराज कहाँ गया आपका कमेंट? आइदर मतलब 1 और 2। हाँ, आइदर, आइदर मतलब पता है कैसे होगा, मान लो पहला होता, आइदर मतलब 1 और 1 सही है और आपको दोनों ही सही लगे, लेकिन अगर 1 सही है तो सेकंड वाला बाय डिफॉल्ट गलत हो जाए, एंड सेकंड सही लग रहा है लेकिन उस सेकंड सही बोलने से पहला गलत हो जाए, ऐसे नया केस में आइदर लगेगा। सो आइदर का कोई केस है क्या आज? एक मिनट में देखती हूँ बाकी के सारे क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कितने क्वेश्चन डाले हैं मैंने? एक क्वेश्चन है जिसमें आइदर का केस लगेगा। लेट मी जस्ट सी, शायद वो क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे या शायद नहीं करेंगे, ये नहीं पता। चलो देख लेंगे, देख लेंगे, फिलहाल तो इनको करते हैं। आइदर वाला कभी लगे तो बताएंगे। हाय ज्योति, वेलकम। अभी आइदर के बारे में सोचो ही नहीं। आइदर एक ऐसा क्वेश्चन है जो खुद से आपके सामने आ जाएगा। आइदर नहीं सोचो, सीधा। शालिनी वेलकम टू द सेशन। बता दूं कि वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2, इसका पोल करने वाले हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसका पोल एंड बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पोल स्टार्ट करने वाले, स्टेटमेंट ये रहा, आर्गुमेंट ये दो। स्टेटमेंट बोलता है शुड द सेल ऑफ ऑल टॉयज मेड इन चाइना बैन कर दे। ये बोलता है हाँ बैन कर दो क्योंकि वो बड़े चीप होते हैं एंड लोकल टॉय मैन्युफैक्चरिंग को आउट ऑफ बिजनेस कर देगा। ओके। सेकंड बोलता है नहीं, टॉयज आर ऑफ बेटर क्वालिटी, तो उनका सेल से और मतलब उससे उनका मैन्युफैक्चर लोगों का इफेक्ट नहीं होगा। यार ये कैसा क्वेश्चन है? इसको हमें, ओके, हमें स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट करना है। इस क्वेश्चन को स्ट्रेंथन कौन किया? स्ट्रेंथन कौन किया? ओहो, नाउ दिस इज वेरी, हाँ, वाह। आंसर की ने कुछ ऐसा बोला जिसमें अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो खैर लेट अस गो विद द आंसर की, उसके बाद हम लोग मिलकर अपना डिसाइड करते हैं। अजीब सा आंसर की दिया है, चलो देखते हैं किसका ये आंसर आता है। हो शुभांगी, विक्रांत, शाहजमान। अब आप लोग मेरे को समझाना कि ये क्या हुआ। स्मिता, बाकी लोगों का वोट नहीं आया? नहीं, शो नहीं कर रहा। गौरी, ओके, ऑल द स्टूडेंट्स जस्ट ज्वाइनिंग, वेलकम। नाउ दिस पोल इज अ लिटिल बिट क्रिटिकल टुडे। पता नहीं, आई ऑल्सो डोंट नो। आपके साथ मिलकर एनालाइज करना है। ये बुक ने आंसर दिया है एंड बुक ने एक एक्सप्लेनेशन दिया है। आई विल रीड द एक्सप्लेनेशन टू ऑल ऑफ यू। आप दी सोच ही रहे थे लेकिन गड़बड़ हो गया। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू द लॉजिक, आई एम जस्ट रीडिंग द लॉजिक। बोथ ऑप्शंस आर एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू बैन द टॉयज, दैट्स अ लॉजिक। कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। सबसे पहले लीडर बोर्ड, ये रहा लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में टॉप 3 में शाहजमान, शुभांगी, गौरी। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको समझते हैं, ठीक, जस्ट डोंट वरी, समझते हैं। देखो इसने क्वेश्चन में पूछा कि क्या सारे टॉयज बैन कर दें। ये बोलता है हाँ बैन कर दो। क्यों? क्योंकि ये टॉयज का रेट बहुत चीप है एंड ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बिजनेस से बाहर निकालता है। मेरा क्वेश्चन है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सेकंड देखते हैं कि इंडियन टॉयज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उससे सेल में असर नहीं पड़ेगा। पता है दोनों स्टेटमेंट को देख के क्या लग रहा है? दोनों स्टेटमेंट को देख के लग रहा है कि हम लोग इंडिया के, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के कंटेक्स्ट में इनके टॉयज को बैन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें बस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा
कि सेल ऑफ चाइनीज टॉयज बैन करे कि नहीं। वैसे तो मेरे को तो दोनों ही सही लगा। देखो बुक ने क्या आंसर दिया, मेरे पास जो बुक है, आई विल जस्ट रीड दैट। हाय मान्या, कैसे हुआ, अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है, आई एम जस्ट रीडिंग इट, लिसन, ठीक है। ये बोलता है चाइनीज टॉयज मे बी चीप बट दे आर सो चीप दैट कैन पुट लोकल टॉय मैन्युफैक्चरर्स आउट ऑफ बिजनेस। दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, सो वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग। उन्होंने बस यही बोला कि ये जरूरी नहीं है कि ये लॉजिक हो। ओके ये जरूरी नहीं है कि ये लॉजिक हो कह के इन्होंने इसको फर्स्ट वाले को काटा है, बुक वालों ने, ठीक है। सेकंड को क्यों काटा है, बोलता है कि इन द सेम वे इंडियन टॉयज मे बी ऑफ मच बेटर क्वालिटी बट स्टिल द चीपर प्रोडक्ट में अफेक्ट देयर सेल। अच्छा इधर बोल रहा है कि इंडियन टॉयज का क्वालिटी अच्छा है। ओके 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 सेकंड बोल, ओके सेकंड को काटने का लॉजिक तो ये दिख रहा है कि इंडियन टॉयज की क्वालिटी अच्छी है तो इसीलिए चाइनीज टॉय इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, अगर प्राइस कम नहीं हुआ तो इफेक्ट करेगा, इसलिए ये गया। तो ये क्यों गया कि ये टॉयज बहुत चीप होते हैं। अच्छा वन वाले को इन्होंने इग्नोर किया क्वालिटी इश्यूज देके, एंड सेकंड वाले को इग्नोर किया प्राइस इश्यूज देके, जबकि इसका प्राइस कम था एंड सेकंड वाले में क्वालिटी अच्छी, ऐसा बोला। अब देखो आप लोग क्या बोलते हो, आपको दोनों सही लग रहा है, मेरे को भी कभी कभी दोनों सही लग रहा है देखा जाए तो। ये थोड़ा वियर्ड सा है, लेकिन बुक ने ये कुछ दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा, और कोई लॉजिक नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने बस काट दिया। संदीप ने क्या बोला है अभी देखे जरा। अच्छा एक मिनट, निखिल बोलते हैं कि इफ स्टेटमेंट वन इज ट्रू देन इट विल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट टू। हाँ, एंड वाइस वर्सा। फिर तो उस केस में अगर वन के साथ जाए तो सेकंड रिजेक्ट हो जाना है, अगर सेकंड के साथ जाए तो फर्स्ट रिजेक्ट हो जाना है। अगर अगर ये वो केस है तो फिर ये आइदर का केस बन जाएगा। अगर हम लोग दोनों को सही मानते हैं अपने अपने प्लेसेस में तो ये आइदर का केस बन जाएगा। बिल्कुल साक्षी, आई नाउ एग्री विथ यू। सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट होगा। सेकंड सेकंड को इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हमने बोला कि क्वालिटी से क्या होता है, प्राइस भी मैटर करता है। लेकिन अगर उस हिसाब से सेकंड काटते हैं ना तो उस हिसाब से वन भी कट रहा है। वन क्या बोल रहा है कि हाँ ये चाइनीज प्रोडक्ट ना बड़े चीप होते हैं तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स लोग आउट ऑफ बिजनेस। तो चाइनीज के प्रोडक्ट, चाइनीज टॉयज चीप होती है तो हो सकता है कि इंडियन टॉयज की क्वालिटी अच्छी हो तो ना आउट ऑफ बिजनेस हो। तो जिस तरीके से सेकंड काटा उसी का उल्टा सोच के फर्स्ट काटना है। सो अगर आपको सही मानना है तो दोनों सही मानेंगे तो आइदर, लेकिन यहाँ दोनों गलत है। क्यों, क्योंकि लॉजिक इनका कन्विंसिंग नहीं है, ये उस हिसाब से गया। हाय जयश्री, वेलकम टू द सेशन। बिजनेस दो से बिजनेस थॉट से सोचा है, दोनों आर्ग्यूमेंट का कोई प्रूफ नहीं है। आई एग्री नाउ, फोर ही होगा। आई एग्री सही है, डी के साथ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पता है फर्स्ट ऑप्शन इन द फर्स्ट इंस्टेंस देख के स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन जब हम लोग सेकंड ऑप्शन को पढ़ते हैं, सेकंड को जो सोच के काटा सेम थिंकिंग से फर्स्ट कटेगी। सेकंड क्यों कटी, क्योंकि सेकंड में बोल रहा है इंडियन टॉयज की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन हमने सेकंड ये बोल के काटा क्वालिटी अच्छी होने से क्या होता है, अगर चाइनीज टॉयज का प्राइस कम है तो सेकंड फेल हो जाएगा, तो बैन। ओके ये मना कर रहा है तो ये गलत है। अच्छा अगर फर्स्ट वाला बोल रहा है कि हाँ हाँ बैन कर दो क्योंकि चाइनीज टॉयज बड़े चीप होते हैं एंड ये हमारे मैन्युफैक्चरर्स को ये करेंगे बिजनेस से बाहर, हो सकता है कि इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आए कि ऐसा किसने बोला कि चीप होने से, हमारे टॉयज भी तो खुद के टॉयज भी तो चीप हो सकते थे। वेरी चीप बोला, ये भी नहीं बोला कि चीपर। चलो सबूत मिल गया, वेरी चीप बोला। अगर ये बोलता कि चीपर देन आवर टॉयज, चीपर देन इंडियन टॉयज, अगर ये ऐसा बोलता तो हम इसको एग्री करते। लेकिन वेरी चीप, कितना चीप, हो सकता है कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स भी चीप टॉयज ही बनाते हो, हमें क्या पता, ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से भी आया कि हाँ ये भी गलत हो सकता है। जिस तरीके से टू उस तरीके से वन। वी विल स्टिक टू द ऑप्शन, वी विल स्टिक टू द फोर्थ वाला, लेट्स स्टे नाइदर। I may not be able to enlarge the text for now. I can do one thing. If you are able to see question number 3, see that. For the time being, I'm just, since the book is with me, I will be taking once again some screenshots and I will be like giving it to someone who is going to upload it here in the screen for all of us. ठीक है,
क्वेश्चन 3 देखो जितने लोगों को विजिबल है, बाकी मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, माई जुगाड़ इज ऑलवेज गुड, नॉट ऑलवेज बट मेनी अ टाइम्स इट वर्क्स। अभी जुगाड़ होगा, ठीक। कंफ्यूजिंग है फर्स्ट एंड थर्ड वाला। अरे एक मिनट रुको, अभी आप लोगों के लिए जुगाड़ करते हैं फॉन्ट्स का, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 हैज टू बी डन हेयर ओनली। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 लेट मी डू समथिंग। ओके, ये किया इसको स्कैन। हियर आई एम सेंडिंग इट इन द ग्रुप। कोई देखो, रुक जाओ, डालो कोई इसको इधर। I am also in Telegram, okay? t.me/भाग्यश्री घोष, you can just follow me there. देखो मैंने क्वेश्चन डाला है ग्रुप में, इफ इट इज विजिबल कोई लोग ग्रुप से उठाओ एंड इसको इधर डालो। देखते कि क्या उसका फॉन्ट ठीक आता है, अगर फॉन्ट ठीक आता है तो आई विल डू द सेम फॉर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक। सो तब तक मैं दूसरे का पिक भी ले लेती हूँ। ओके, आई विल बी क्रॉपिंग इट ऑल्सो अ लिटिल बिट। अब ये नहीं पता कि इसको किस तरीके से भेजना चाहिए, सीधा करके टेढ़ा करके, ताकि वो यहाँ पे सही आए। ओके, आया, बिल्कुल चेक कर रहे संदीप, सही आया। ओके, सी दिस विल बी बेटर। एक ही बात है लेकिन, या इट इज बेटर टू सी, ये या ये। ओके, फिलहाल तो यही ज्यादा सही है। लेट्स डू विद दिस वन ओनली, ठीक है, लेट्स डू विद दिस वन, ज्यादा फायदा नहीं है। पोल, yep, let me just read the question at least. Should the government make it compulsory, क्वेश्चन पढ़ने दो वरना पोल कैसे चलाऊं। Should the government make it compulsory for all the private medical institutes to join the CAT conducted by the government? Oh no, private institutes should be allowed होगा, लैंग्वेज कितना गड़बड़ है, to decide their own admission strategy to make them more suitable for job। अच्छा, second बोलते हैं yes, all the medical institutes whether private government should follow a common criteria for admission। यार एक चीज समझ में नहीं आई अबाउट दिस बुक, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड वीक आर्गुमेंट का जो चक्कर है, इनको कैट देना है टू जॉइन कैट, ओके, कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे मना कर रहा है कि नो, प्राइवेट वालों को, शुड द गवर्नमेंट मेक इट कंपल्सरी टू जॉइन कैट फॉर ऑल द प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे मना किया कि उनको खुद से डिसाइड करना चाहिए फॉर मोर सुटेबल जॉब, ओके। अरे सिंपल एज हेल, स्टार्ट करते हैं 3 2 1। फर्स्ट का मीनिंग बिल्कुल, दे आर नॉट रेफरिंग टू कैट, लेकिन आहा, दिस वाज अबाउट ऑब्जर्वेशन, एक छोटा सा वर्ड ऑब्जर्वेशन का, मे बी, हाँ एग्जैक्टली नीट जैसा। फर्स्ट इसका, थर्ड वाले का सिंपल था, मना कर रहा था, अभी मैं दिखाती हूँ कहाँ से। मेडिकल का कैट से, कॉमन एडमिशन टेस्ट, मेडिकल वाला होगा, हमारा वाला नहीं, तो इनको नीट लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इन्होंने कैट लिख डाला और कुछ नहीं। ओके, सबसे पहले तो लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में फिलहाल के लिए शाजमान, जिनका सारा का सारा सही है, बाकी सबका कुछ ना कुछ गड़बड़, ब्रजेश, शिवानी, शुभांगी और कुलदीप, विक्रांत डॉट डॉट, अरे डॉट डॉट नाम लिख दो, गौरी, कुलदीप, मसरत। ओहो, गुड। अब बताते हैं बी कैसे। पहले मैं भी कंफ्यूज हो गई कि ऐसे कैसे बी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया। ये जॉब के लिए बोल रहा है। अरे भाई, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये पढ़ाता है, ये जॉब नहीं देता, ये एडमिशन देता है। इसने बोला जॉब के लिए, गया ना, एडमिशन के लिए तो इसने बोला। सो सिर्फ सेकंड होगा, खुला ढक्कन, एक ही बोलो। प्रगति,
हेलो हेलो हेलो, है कि नहीं? सो जॉब के लिए बहुत बात ही नहीं की थी, ढक्कन। सो क्या सीखा? ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स, ऑब्जर्वेशन। हाँ जी संदीप, क्या पूछा आपने? आपने पूछा फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करना है, ये वाला। अगर दोनों में सेम एग्जाम हुआ तो प्राइवेट में जाएगा क्या? ओके, आप ये पूछे हो, अगर दोनों में सेम एग्जाम हो तो प्राइवेट में जाएगा। अरे सुनो, देखो, उतना सोचने का नहीं ना, उतना, ये एडमिशन टेस्ट है। लेकिन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनको अलाउ कर देना चाहिए टू मेक देम मोर सुटेबल फॉर जॉब। अरे जॉब के सुटेबिलिटी के लिए कैट नहीं देना है, अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा कि नहीं उसके लिए कैट की बात कर रहा है। इसने जॉब बोल दी यार, ऑब्जर्वेशन, वरना दोनों ही सही रहता, दोनों सही रहता। ऐसे, हाउ आंसर इज बी, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, एटलीस्ट बी इज बेटर कन्विंसिंग देन ए। ए इज तो टॉकिंग रॉन्ग, ए इज टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट, एरियन। अबाउट बी, इट इज एग्रीइंग कि yes they should allow for a common criteria for admission, it is okay, it is following। जब वन एंड टू हो, हाँ मैंने माना कि सिंपल, एटलीस्ट सिंपल है, सही है। सिंपल इंफॉर्मेशन ये वाला कब वर्क करता है, लेट मी टेल यू दिस, कि सिंपल वाला कब वर्क करता है, जब आपको कंफ्यूजन हो कि दो आंसर सही लग रहा है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लग रहा है, दोनों ही फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा हो कि दोनों ही फॉलो करें, तब सिंपल वाला काट देना, एंड जो थोड़ा ज्यादा प्रूफ हो जिसके साथ, तब प्रूफ वाले के साथ जाना। एल्स सिंपल वाला सही हो सकता है। सो ये चीज, ये वाली स्किल इधर काम करे ना करे, आरसी में 100% काम करती है। हाँ यस शाहजमान, जॉब की बात थी ही नहीं। ओके, ओके। सो एक और क्वेश्चन है, एक बात सोचने की, अगर प्राइवेट का भी सेम एग्जाम हुआ तो प्राइवेट कॉलेज में कोई नहीं जाएगा, मेडिकल में यही है प्रोसीजर, आई नो। अच्छा ठीक है, अगर प्राइवेट का भी एग्जाम होता है तो प्राइवेट कॉलेज में कोई नहीं जाएगा, चलो माना। लेकिन इसने इसने क्या बोला, इधर गया, शुड फॉलो। इसने बस ये बोला शुड फॉलो, तो क्या करे, काटना चाहिए। हाँ क्योंकि अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखे, क्योंकि इसका तो कोई लॉजिक नहीं दिया, एक्सपीरियंस के बेसिस में देखे तो आप तो बात सही बोल रहे हो, ये तो काटना चाहिए, तो काट देते हैं। लेट अस देन इन दैट केस, वन तो होगा नहीं क्योंकि लॉजिकली जॉब के बारे में बात नहीं की। फिर ये दूसरा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इसका एक्सपीरियंस आपका, ऑब्वियसली आप तो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो ये तो लॉजिक सही है, एक्सपीरियंस की वाइज कटेगा ये। फिर तो ये टू होना नहीं चाहिए, फिर ये नाइदर करो इसको। हाँ फिर आंसर ठीक है, एग्जैक्टली exactly। क्या, अच्छा प्रतीक बोल रहे हैं कैट देकर तो सब गवर्नमेंट कॉलेज में तो नहीं जाते, प्राइवेट में भी जाते हैं। इसका भी लॉजिक सही है, साउंड प्रॉब्लमेटिक, है ही प्रॉब्लमेटिक। हाय तमन्ना, वेलकम। तो फिर क्या डिसाइड करते हो, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अच्छा ये बताओ, सेकंड वाले को रखे तो यस, नहीं रखना है तो काटना है तो नो, ये बताओ पोल में। अब क्लास का थोड़ा सुन लेते हैं, किन किन आपका क्या ओपिनियन है, पोल करते हैं। सेकंड वाला सही रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ओके, 58% ऑफ द क्लास, ओके 64-36 हो गया। हाँ जॉब की बात तो कर ही नहीं रहे शुभांगी, सही बात है, इसलिए वन वाला गया। हम सेकंड वाला ऑप्शन को सही माने कि नहीं माने? सो आप में से 65% बोले मानना चाहिए सही, एंड एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड 34% बोले नहीं। गाइस, लेट अस लीव इट लाइक दिस, व्हाई? क्योंकि दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है, सबका पर्सपेक्टिव अलग। एंड क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम लोगों के पास गिवन स्टेटमेंट में एडिक्वेट प्रूफ नहीं है, अगर एडिक्वेट प्रूफ नहीं है, एक काम करें, आरसी की तरह सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को कैट में आरसी में ऐसे क्वेश्चन करना है। अगर इसको आरसी की तरह, अच्छा मैंने ऊपर कहाँ मार्क कर दिया, हाँ, अगर इसको आरसी की तरह सोचे तो सेकंड वाला फॉलो करेगा। दो तरीके हैं हमारे सोचने के, एक है आरसी की तरह सोचो, और एक है एक्सपीरियंस की तरह। जो कैट की तरह सोचते हैं, ठीक है, कैट में जो आरसी की तरह सोचते हैं उसमें एक्सपीरियंस काम नहीं आती, उसमें बोला जाता है पर्सनल बायसनेस आ जाएगा, वरना अगर इसको कैट की आरसी की तरह सोचे तो हम लोग सेकंड वाले को एग्री कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको एक्सपीरियंस में सोचे, क्योंकि मैंने ही बताया था, अगर एक्सपीरियंस के बेसिस में सोचे तो सेकंड वाला काट देंगे, ठीक है। सो लेट अस
जस्ट टेक इट दैट वे कि किस तरीके से सोच के क्या लेंगे। अगर कैट की तरह सोचे तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। अगर ये नॉर्मल जो मैंने बताया एक्सपीरियंस के बेसिस में सोचे तो ये रिजेक्ट होगा एक्सपीरियंस के बेसिस में। अभी देख रहे हैं क्वेश्चन। आदिराज आपको क्वेश्चन भी देख रहे हैं। बुक के हिसाब से ये टू है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात है ये तो देखो। हाँ ये देखा, तभी मैं बोल रही हूँ कि मेडिकल कॉलेज के टर्म्स में एक्सपीरियंस के सेंस में, है ना, एक्सपीरियंस के सेंस में सेकंड वाला नहीं होगा। लेकिन कैट क्या करता है, कैट को चाहिए प्रूफ, प्रूफ इन आरसी। अगर कैट देखे तो हम लोग सेकंड वाले को सही मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कैट नहीं है तो एक्सपीरियंस का बेसिस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो सेकंड वाले को हम लोग काट देंगे जैसा कि बताया जा रहा है, ठीक है। सो दोनों ही केसेस में ले सकते हैं। आदिराज बोल रहे हैं बुक में क्या आंसर है इसका। आदिराज बुक में इसका आंसर है सेकंड। एंड बुक ने बोला कि all private institutes made their own rule and regulation, it makes great disorder, so one is strong। एक मिनट, वन स्ट्रॉन्ग है? एक मिनट, क्वेश्चन ठीक है ना, क्या बोल रहा है क्या? ओके, ये शुड बी अलाउड, नो दे शुड बी अलाउड टू डिसाइड ऑन देयर ओन। तो वन स्ट्रॉन्ग है ये तो। अगर वन स्ट्रॉन्ग है तो इन्होंने सेकंड को आंसर क्यों दिया? ये एक्सप्लेनेशन ही गलत है। If all institutes follow the common criteria, incapable student get better opportunities, so two is strong। इस ये अभी now I'm not referring to this book, this book is like wrong। ये wrong argument दे रहा है, या तो दोनों में से कोई एक होगा या दोनों नहीं होगा, वन नहीं है। हाँ बुक गड़बड़ है, बुक को भूल जाओ, कल भी बुक ने गड़बड़ करवाई थी। सो अब दोनों पर्सपेक्टिव को देखें तो अगर हम लोग मेडिकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं जो कि सही बात है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस की बात है। चलो हम लोग इसको अगर बुक के हिसाब से रखें बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस तो ये सही जाएगा कि यस दे शुड फॉलो कॉमन क्राइटेरिया। नहीं, कॉमन बोला, फिर तो ये यस गलत है ना। हाँ हाँ, मतलब वही, अगर हम लोग एक्सपीरियंस को देखें तो ये गलत हो जाएगा। एंड अगर हम लोग इधर देखें, कीवर्ड्स देखें, कैट जैसा करे, कैट जैसा, ठीक है, कैट में जो सबूत देखा है मार्क किया तो उसके हिसाब से यस होगा, कैट के हिसाब से एग्री होगा। एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एग्री नहीं होगा, ऐसे सोचेंगे बस खत्म। फोर्थ वाले का पोल कराते, चलो फोर्थ वाले का टॉपिक चेंज करते, चलो। फोर्थ वाला बोलता है शुड ऑल द वेंडर्स ऑन द रोड इन द बिग सिटीज इन इंडिया फोर्सिबली सेंट टू विलेजेस। हाँ, जितने सारे वेंडर्स हैं बिग सिटीज में क्या उनको फोर्सिबली गांव भेज दिया जाए? नंबर वन, नो, दिस इज अनफेयर एंड दीज पीपल मे हैव टू सफर। सेकंड, नो, दीज पीपल शुड सेंड अ सर्टन, शुड बी सेंड होना चाहिए टू अ सर्टन प्लेस टू एस्टैब्लिश, कैसा ग्रामर लिखा है, एस्टैब्लिश देयर बिजनेस इन सिटीज। ओके, सोचने दो सोचने दो सोचने दो। इसमें हमारे पास बोथ का ऑप्शन भी होता है, ये तो प्रॉब्लम है, दोनों को ले कि ना ले। इट इज अनफेयर सफर फॉर द बिजनेस, क्योंकि वो सफर करेगा, इसीलिए उनको मत भेजो। फिर सेकंड ने बोला इनको भेज दो किसी एस्टैब्लिश्ड प्लेस पे बिजनेस करने के लिए। हम्म, चलो आंसर की के हिसाब से एंड बुक के हिसाब से मेरा भी यही आंसर है, बुक का भी यही आंसर है, फिर तो सही है। स्टार्टिंग द पोल, 3, 2, 1। ओके, सुमित, निखिल, सौम्या, बहुत सारे नाम आ गए। लेट मी चेक द क्वेश्चंस। अभिषेक, आई एम नॉट गेटिंग दिस टॉपिक प्रॉपरली, स्टेटमेंट से कुछ नहीं आ रहा, विल यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अभिषेक बस आप ऐसे सोचो कि बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट हम लोग को इन्फर करना होता है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो तो। लेकिन अगर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है तो स्टार्टिंग में कुछ तरीके बताए तो उनको फॉलो करना है। आई विल शो यू दैट वंस अगेन, टेंशन मत लो, अभी दिखा रहे हैं। अंकिता, एग्जाम कैन बी कॉमन बट एडमिशन क्राइटेरिया वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। हाँ आई एग्री। एंड उस हिसाब से सेकंड वाला अगर नहीं सेकंड वाला जाएगा तो फिर ये सेकंड वाला कटना चाहिए, उस हिसाब से फिर नाइदर होना चाहिए। अंकिता जो आप बोल रहे हो उस हिसाब से पक्का नाइदर होना चाहिए। देखो आप लोग के क्वेश्चन लेते लेते लीडर बोर्ड गया लीडर बोर्ड तो गया।
सेकंड में तो वो सॉल्यूशन दे रहा है वेंडर्स वाले का। देखो दोनों सही है, इधर पे दोनों सही है। क्योंकि ये क्या बोला, वेंडर्स को बिग सिटी से बाहर भेज देना चाहिए क्योंकि वो रोड के आसपास घूमता रहता है। पहला बोलता है नहीं उनको मत भेजो क्योंकि ये अनफेयर है उन लोगों के लिए, उन लोगों को सफर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अनफेयर हो गया ना कि आपको पसंद नहीं आ रहा इसलिए आप मतलब उनको सिटी से बाहर हटा के विलेज भेज दो फोर्सफुली, अनफेयर होगा। सही बात है। सेकंड, कि नहीं, इन लोगों को सिटी में एक ऐसे प्लेस में भेज दो जहां पे वो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सके। यहाँ पे वो एस्टेब्लिश नहीं है, यहाँ पे ये रोड के वेंडर्स है, रोड साइड वेंडर्स है। क्या पता ये वो लोग हैं जो रोड में, पता चला सिग्नल्स में वो होता है ना खाने पीने का सामान लेके भेजते हैं, क्या पता कि वैसे टाइप के लोग हैं। तभी ये बोल रहा है कि ये रोड वाले वेंडर्स हैं। तो क्या बोला, इनको एक सिटी में वहां पे भेज दी जाए जहां पे वो खुद को एस्टेब्लिश करके बिजनेस करे। सॉल्यूशन भी दे रहा है, लॉजिक बड़ा अच्छा दे रहा है। इसका लॉजिक अच्छा है। देखो सेकंड वाले का स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वन स्ट्रॉन्ग नहीं था। वन भी तो स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वन ने मना किया कि क्यों, वरना उनको सफरिंग होगी। वन एंड टू साथ में चाहिए किसी को समझाने के लिए, कोई भी किसी से कम नहीं है, दोनों अच्छा है, दोनों स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। फाइव ही जाएंगे इसके साथ। हाँ एकदम, एग्जैक्टली साजवान, एग्जैक्टली। हाँ बहुत सारे लोगों का सही आ रहा है। फिफ्थ का मेरा तुक्का लगेगा जय माता दी। ओ हो ना ना। ओके अभिषेक, अभी दिखा रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट। अभिषेक ये आप थे क्लास में जब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था? नहीं किया था ये? देखिए एक्सपीरियंस थे। अरे तो ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो? इंजॉय द क्लास, गो विद द फ्लो। अरे सी, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग एंड वीक हमें सिर्फ इतना ढूंढना है। फिलहाल क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को ये ढूंढना है कि क्या लॉजिक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। सो तो आज कितना ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा होगा माइंड के साथ, माइंड का कितना कचरा हो रहा होगा, लेकिन ठीक है ना, इट विल हेल्प यू। कैट में ऐसा नहीं सोचने का, कंफ्यूज नहीं होगा ये। कैट में आपके सामने प्रूफ होगी। अभी हम लोग को प्रूफ ढूंढने के लिए हम लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं, एंड सही भी कर रहे हैं गलत भी कर रहे हैं। कैट में हर चीज का प्रूफ सामने दिया होगा, तब एक एक आरसी इजी लगेगी। दिस इज द प्रोसेस, ट्रस्ट दैट प्रोसेस। चलो फिफ्थ देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है, शुड द पीएसयू बैंक इन इंडिया बी प्राइवेटाइज्ड इन अ फेज्ड मैनर लाइक अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? ओहो। एंड क्वेश्चन दिया, यस प्राइवेटाइज करनी चाहिए। यस प्राइवेटाइज करनी चाहिए, दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग कॉम्पिटिटिवनेस टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द पब्लिक। अच्छा पब्लिक सेक्टर है। नो, ऑल द बैंक एम्प्लॉयज मे गो ऑन स्ट्राइक। प्राइवेटाइज करना है ना? ओके लेट्स स्टार्ट। पोल, पीएसयू का फुल फॉर्म दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ओके पीएसयू बैंक्स मतलब पब्लिक सेक्टर के बैंक्स। तो देर आर टू काइंड ऑफ कंपनीज, टू काइंड ऑफ बैंक्स, एक पब्लिक सेक्टर वाले, एक प्राइवेट सेक्टर वाले। सो पब्लिक सेक्टर वाले जिसको हम लोग सरकारी बैंक बोलते हैं। हाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यस पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो भी बोलो। चलो अब लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है, इट डजेंट मैटर, कीवर्ड्स नेम्स डजेंट मैटर। लॉजिकली सोचते हैं। थ्री, टू, वन। सही जाएगा, इसका पक्का सही जाएगा। नील, सुमित, प्रकाश, निखिल, गया सबका नाम ऊपर गया। अब अभिराज, सुनिधि, निशा, मसरत, साक्षी, कृष्णा और कुलदीप, मोहित। बाकी का गड़बड़, गलत लग गया, चलो कोई बात नहीं। कचरा कोई बात नहीं, अरे गलत हो गया। अब देखते हैं लीडर बोर्ड का क्या होगा। मोहित, विक्रांत, प्रगति, 51% का सही है। चलो लॉजिक देखते हैं, लॉजिक। एंड लीडर बोर्ड रहा ऐसा। ब्रजेश, शिवानी, शाजमान, मशरत, अंकिता, निखिल, सुमित, प्रकाश, शिशु, शुभांगी। गुड 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 गुड, वेरी गुड। टॉपिक कंफ्यूजिंग है, टेंशन मत लो, जस्ट ठीक है। देखो देखो 10 मिनट का और बचा हुआ है, 10 मिनट की क्लास बची है। हाय, अब तो थोड़ा फास्ट करते हैं, लॉजिक देखते हैं, हम फास्ट करते हैं। देखो क्या बोला, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, प्राइवेटाइज कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, सरकार करेगी प्राइवेटाइज। ठीक है, लाइक अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक, अभी इसने बोला कि हाँ प्राइवेटाइज कर दो,
इससे क्या होगा, इन बैंक्स में कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, वो लोगों को अच्छे सर्विस दे पाएगा। एक्चुअली इकोनॉमिकली बिजनेस वर्ल्ड के हिसाब से ये सही है, लॉजिक सही है, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये सही है। आई अंडरस्टैंड कि जैसे संदीप है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस एरिया में नॉलेज कम है, ठीक है, तो तभी बोला था रेगुलर न्यूज़पेपर एंड एवरीथिंग, बजट वगैरह एंड एवरीथिंग। सो यस, बात सही है, इससे ऐसा होगा, सही बोला है, सही है, तो इसलिए ये सही है। अच्छा, लेकिन सेकंड इसलिए गड़बड़ है कि नहीं प्राइवेटाइज करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज मे गो ऑन स्ट्राइक। सबसे पहले ये एज्यूम कर रहा है मे गो ऑन स्ट्राइक, लॉजिक नहीं है ये, खुद ही बोलने वाला कंफ्यूज। जब बोलने वाला कंफ्यूज, जब बोलने वाला एज्यूम कर रहा हो, ये माइंड से बना के बोल रहा हो, तो हमने अभी अभी देखा था ऐसी चीजें स्ट्रांग नहीं होती। तो ये जो लॉजिक दिया वो लॉजिक अच्छा नहीं था, इसीलिए ये गया। लेकिन फर्स्ट वाले ने जो लॉजिक दिया वो कैसा लॉजिक था, ये लॉजिक एक फैक्ट था। ऐसे देखो, फैक्ट इन्फ्लुएंस जजमेंट लगभग लगभग सबने पढ़ी, मैंने सबको पढ़ाया था। पहले का लॉजिक एक फैक्ट था, दूसरे का लॉजिक एक जजमेंट था। तो फैक्ट को सबूत मानेंगे, सेकंड को नहीं मानेंगे, इस लॉजिक से भी गया। हाँ, मे भी मतलब नॉट श्योर। एक मिनट, हेलो एवरीवन, संगीता एंड ऑल दो स्टूडेंट जस्ट जॉइनिंग, एक मिनट सबका क्वेश्चन लेते हैं। नव्या वेलकम। फिफ्थ का पोल हो गया? हाँ हो गया। सर्विस में डिफरेंस जो पब्लिक को देता है, एक्चुअली चक्कर क्या है ना, एक्चुअली चक्कर क्या है कि अब अगर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सो कॉल्ड वो उतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, सो कॉल्ड वो धीरे धीरे काम करते हैं, लाइक लाइक पब्लिक के लिए भी ऐसा माना जाता है जनरली हमारे कंट्री में। एंड हमारे कंट्री में ये भी माना जाता है कि जब वो प्राइवेटाइज हो जाते हैं सो दे आर लाइक मोर एफिशिएंट, क्योंकि अब उनके पास गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। पब्लिक सेक्टर के बैंक्स एंड कंपनीज में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत बैकिंग होती है, एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट वाले फैसिलिटीज मिलते हैं। प्राइवेट इज प्राइवेटली मैनेज्ड, सो ये उस हिसाब से बोल रहा है। एंड गवर्नमेंट करती है प्राइवेटाइजेशन, बैंक से अपना शेयर वापस खींच लेना एंड उस शेयर को प्राइवेट लोगों के हाथों बेच देना, इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ऐसे समझो सिंपल सरल भाषा में। हाँ एग्जैक्टली, सरकारी बाबू लोग है ना। पॉसिबिलिटी वीक है, बिल्कुल निशा, एग्जैक्टली करेक्ट, पॉसिबिलिटी वीक है। चलो अब चलते हैं, एक और पेज है। ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग है, तो एक बार देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर दोज, अरे समझा रहा है। जिन जो लोग न्यू न्यू ज्वाइन किए उनको अगर नहीं पता स्ट्रॉन्ग क्या होती है, तो वो होती है स्ट्रॉन्ग जो कि सेंटेंस से डायरेक्टली रिलेटेड हो। चलो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आंसर करेंगे। और वीक होगा कौन सा, जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनर इंपॉर्टेंस का है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बकवास सा छोटा सा बात ट्रिवियल है वो। तो आपको क्या डिसाइड करना है, क्या स्ट्रॉन्ग है एंड क्या वीक है। ओके, सिंपल, मस्त है। स्टेटमेंट के 3 आर्गुमेंट दिए हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये मजेदार। हाय ममता, वेलकम टू द सेशन। ओके, तब तक मैं जरा कुछ क्वेश्चंस देखूं। अभिषेक आपने बोला, अभी ये वाला अच्छा होगा, देखना ये वाले में ऑप्शंस दिया हुआ है, ये वाला अच्छे से होगा, टेंशन मत लो बस, टेंशन लेने से और गड़बड़ हो जाएगी। हाउ इट इज पॉसिबल दैट इट गिव्स कंपटीशन एंड बेटर सर्विस मे बी नॉट। ओके, इसको फाइनल क्वेश्चन रखेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल दैट इट गिव्स कंपटीशन एंड बेटर सर्विस, फैक्चुअल है। अगर हम लोग फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट को देखें तो फैक्ट मतलब सबूत, सबूत वाला हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। एंड जजमेंट जो दूसरा वाला बना के बोला था इसलिए वो वीक था। ये सबूत है, फैक्चुअल है, फैक्चुअल कैन बी गूगल्ड, सबूत है, वेरीफाइड, इसलिए ये हो जाता। अभिषेक, गौरी ने पूछा क्या, सेकंड में बोला है कि इट इज द ओनली वे उधर, लेकिन मे भी बोला था गौरी। सेकंड में जो बोला था इट इज द ओनली वे, इट इज नहीं बोला था, इतने कॉन्फिडेंटली बोल नहीं बोला था, मे बी द ओनली वे, मे बी बोला था, यानी कि शायद, शायद लगा के जो बात करे वो खुद श्योर नहीं है, वो अनसर्टेन ऑप्शन हो जाता है, एम्बिगुअस ऑप्शन हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इसलिए उसको इग्नोर हमने किया था। मार्केट ड्राइवन प्राइस कहाँ लिखा है क्या, पोल ला रहे हैं, पोल, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा आप लोगों की वजह से। चलो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज पार्टी। आंसर की के हिसाब से जरा मैं देख लूं, लेकिन मेरा आंसर कुछ और हो सकता है। फाइन, अब देखते, लेट मी रीड इट, क्योंकि आंसर की का पता नहीं। शुड गवर्नमेंट डी रेगुलेट रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल, आहा, डी रेगुलेट, रेगुलेट करना छोड़ देना, वाह, डीजल कुकिंग गैस,
एंड अलाउ प्राइस टू बी ड्राइवन बाय मार्केट कंडीशन। मार्केट के हिसाब से ऊपर गया तो ऊपर, नीचे गया तो नीचे, ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को? देयर आर्गुमेंट, हाँ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस विल लार्जली हेल्प ऑयल कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। मार्केट कंडीशन में डीरेगुलेट करना, ओहो। अच्छा, सेकंड बोलता है कि नो, जनरल पब्लिक कैन नॉट अफोर्ड मार्केट ड्राइवन प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अरे इसको ऐसे कैसे बोलेंगे, इसका सबूत कहाँ है? यस, गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप सब्सिडाइजिंग। आरसी होती तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता, आरसी में तो सबूत होती है। गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप सब्सिडाइजिंग दीज प्रोडक्ट एंड चैनलाइज द मनी फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। ओके, सो अब ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी कि जो दिया है वो लॉजिकल है कि नहीं। आप ऐसे देखोगे कि क्या ये गिवन स्टेटमेंट लॉजिकल है तो सही है, लॉजिकल नहीं है तो हटा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1। ये कहने का गड़बड़। अरे वाह, गुड। नील, प्रतीक, साक्षी, स्मिता, संदीप, विनीत, सुनिधि, प्रखर, शिशु, सिमरन एंड एक दो नाम और जो मिस हो गए। अरे कुछ लोगों का गड़बड़ भी हो गया, होना भी था। पवन, गुड, सही हो गया। जो भी नेगेटिव हुआ था, एज पर इंटरनेशनल प्राइसिंग। हाँ 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 हाँ। कभी कुछ आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बेसिक्स बता दिया जाएगा, अच्छा रहेगा सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए। नहीं, जिनको पता उनके लिए भी नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए। सो फाइनल लीडर बोर्ड देखो, दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द क्लास, फाइनल वाला। ब्रजेश, शिवानी, शाजमान, शिशु, स्मिता, मसरत, अंकिता, नील, निखिल, सुमित। मैंने आपको बोला है ना कि मेरे क्लास में लीडर बोर्ड की कोई श्योरिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है। अब इसको जरा डिस्कस करते हैं। एंड जाने से पहले अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह में, टेलीग्राम वगैरह में देखना हो, फॉलो करना हो, सिंस आई कैन नॉट शेयर द लिंक, मैंने एक आज ही आसान सा टेलीग्राम का चैनल खोला है। T.me तो हर किसी को पता ही है, स्लैश लगता है, हर किसी को पता है। स्लैश लगाने के बाद मेरा नाम लिख देना बिना स्पेस देके, भाग्यश्री घोष, बिना स्पेस देके। वो मेरा चैनल है, टेलीग्राम में टाइप करना, मेरा नाम आ जाएगा, स्पेस हटा के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो शायद चैनल है। I will connect it with a group very soon so that you can always send messages there. चलो, मैसेजेस भी पढ़ाई वाले वरना ब्लॉक। अब देखते, देखो, फर्स्ट ने बोला कि हाँ, अगर हम लोग ये प्राइस को रेगुलेट, गवर्नमेंट डीरेगुलेट करता है तो ऑयल कंपनी को प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेचने के लिए हेल्प होगी। अच्छा, मार्केट कंडीशन अगर मतलब यहाँ पे अगर हम लोग डीरेगुलेट कर देंगे तो मार्केट में कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव प्राइस में अगर वो बेचेगा, लॉजिक सही है। हमें सिर्फ लॉजिक देखना है, हम लोग जज नहीं करेंगे कि लॉजिक हमारे पर्सनली हमारे हिसाब से सही कि गलत। हमें ये देखना है कि लॉजिक देने वाला पर्सन फैक्ट्स में बात कर रहा है कि नहीं, लॉजिक दे पा रहा है कि नहीं। हाँ, ये लॉजिक दे रहा है, लॉजिक दे रहा है तो सही है। सेकंड देखो, नो द जनरल पब्लिक कैन नॉट अफोर्ड मार्केट ड्राइवन प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। जनरल पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पाएगी, ये भी एक फैक्ट है। मतलब यस वाला फैक्ट भी अच्छा है, नो वाला फैक्ट भी अच्छा है, दोनों अच्छा है। लेकिन इसने बोला गवर्नमेंट को दीज प्रोडक्ट्स को सब्सिडी देना बंद करना है। ये कौन सी टॉपिक पे बात कर दिया? हम बात कर रहे थे प्राइसेस डीरेगुलेट करे कि नहीं, एंड ये बात कर रहा है सब्सिडी दे कि नहीं दे। टॉपिक ही एलियन हो गया, ये तो कुछ अलग ही टॉपिक पे आंसर देना चालू। तो थर्ड इज अ वीक वन। सो बचा क्या? 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, जो डिस्कशन में पढ़ के आंसर देने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब क्वेश्चंस देते। बट सेकंड सपोर्ट नहीं कर रहा, क्यों? जनरल पब्लिक मार्केट ड्राइवन प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मना ही तो किया है। क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को, रिटेल प्राइस तो पब्लिक ही लेगी ना, पब्लिक को जो प्राइस में मिलेगा, क्या गवर्नमेंट उसको मार्केट कंडीशन पे छोड़ दे? जो नहीं बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि मार्केट कंडीशन पे मत छोड़ो, गवर्नमेंट का रेगुलेशन रखे रहने दो, क्योंकि मार्केट के हिसाब से प्राइस कभी भी ऊपर कभी भी नीचे जाएगी, एंड जनरल पब्लिक उस एकदम से ऊपर एकदम से नीचे वाली वोल्टिलिटी को नहीं झेल पाएगी। नीचे जाए तो ओके, लेकिन ऊपर जाए एंड बहुत ऊपर चला जाए विदाउट रेगुलेशन, पब्लिक नहीं अफोर्ड कर पाएगी। लॉजिक है बात पे, बात पे लॉजिक है, बात में दम है। लॉजिक ढूंढना है, हमें खुद ये डिसाइड, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना है कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि नहीं। लॉजिक दिया तो इट्स ओके, लॉजिक होना चाहिए, अच्छा लॉजिक है, बस। ओके, अब जरा कुछ आप लोग और क्या बोल रहे हैं। मार्केट ड्राइवन प्राइसेस रिमेन यूजुअली लेस। ये एजम्पशन इतना क्यों करें? हमें बस ये एज्यूम करना है कि मार्केट प्राइसेस आर ऑलवेज वोल्टाइल।
जनरली लेस की जनरली मोर, व्हाई शुड बी एज्यूम टू मच? टू मच थिंकिंग नहीं, बस रिलेवेंट थिंकिंग. वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू टू डिफेंड द पब्लिक. सही बात है निखिल. सो दोनों ही सही है. Yep, I know कि prices are generally higher, but why should we assume too much? We know कि market prices are volatile, sometimes up, sometimes down. So हमेशा ऊपर थोड़ी ना जाएगा. अभी नीचे गया कि नहीं गया? इंटरनेशनल गया, रिटेल में फर्क नहीं आया कुछ खास, लेकिन इंटरनेशनल तो नीचे गया. अगर हम इंटरनेशनल वाले के हिसाब से छोड़ दे तो 50 साल में एक बार कुछ हुआ एंड प्राइस नीचे गया, वरना सब ऊपर जाएगा, लुट जाएगी पब्लिक. नहीं होना ऐसा. ठीक है, इसलिए ऐसा गड़बड़ है. आदिराज कह रहे हैं कि 1 और 2 स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे. वन में बोला होपफुली क्लियर है आदिराज. वन में बोल रहा था कि बढ़ाने चाहिए, टू में बोल रहा था कि नहीं बढ़ाने चाहिए. इट्स ओके, लेकिन वन का लॉजिक देखो इंडिविजुअली, सही बात है. टू का लॉजिक देखो इंडिविजुअली वन से रिलेट ना करके, वो भी सही बात है. सो जब दोनों इंडिविजुअली सही बात है तो दोनों स्ट्रांग हुए ना. ऐसे देखी जाती है. आपस में क्यों कंपेयर करें? एक पर्सन ने कुछ बोला, दूसरे पर्सन ने कुछ और बोला, हम क्यों किसी एक को सपोर्ट करने जाए? दोनों की सुनो. एकदम वैसे वैसे सोचना है. ठीक है, अब देखते हैं और क्या है. फर्स्ट वाला कैसे सही हुआ? अच्छा ये बताओ, अभी आप लोगों के क्वेश्चन तो मैं बाद में देखने वाली हूँ, सबको समझ में आ गया कि नहीं? प्रकाश, आदिराज, अभिषेक. आदिराज को समझ में आ गया? ये थम्स अप इतने सारे आ रहे, पता नहीं चल रहा. प्रकाश लिख के बताइए समझ में आया था कि नहीं, वन आपको क्वेश्चन फिर से देखते हैं. ओके, समझ आ गया था शाजमान. ठीक है. ओके प्रकाश. अब अभिषेक क्या बोल रहे हैं? अभिषेक का क्वेश्चन बचा है. डी रेगुलेशन इन इज इटसेल्फ प्रोवाइडिंग पेट्रोल एट सब्सिडाइज्ड रेट. अरे भाई अभिषेक, ये देखो, डीरेगुलेशन किधर से आया, सब्सिडी किधर से आई, क्यों इतना? हमें सीधा सीधा बात किया, एक क्वेश्चन पूछा, एक निर्दोष क्वेश्चन पूछा, क्या गवर्नमेंट को डीरेगुलेट कर देना चाहिए पेट्रोल प्राइस का, मार्केट के वोलेटिलिटी पे छोड़ देनी चाहिए? हम झगड़ा कर रहे, सब्सिडी तो दे रहे हो. अरे यार, सब्सिडी की पूछी ही नहीं मैंने. तो दिस इज ऑफ टॉपिक. सब्सिडी का आया ही कहां से? चैनलाइजिंग मनी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किधर से लेके आ गए? बात इसकी थी ही नहीं. सो इसीलिए ये गया, ऐसे गया, ऐसे किया एलिमिनेट. वेल, ये कुछ था जिसने लॉजिक को ज्यादा हेल्प किया. एंड पीछे के अप टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 थे काफी सारे वियर्ड. अभी देखिए आज हमने क्या सीखा ना. ये देखो, सीखने पे, लर्निंग पे फोकस करो. व्हाट वी लर्न टुडे? वी लर्न फर्स्टली तो दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन आरसी. लेकिन आरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, आरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस को इरेज कर दो. आरसी पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपीरियंस डू नॉट वर्क. वाई? क्योंकि एक्सपीरियंस विल लीड टू बायसनेस एंड आरसी में इट विल नॉट वर्क. आई एम टॉकिंग अबाउट कैट आरसी. दिस विल बी वीक. आरसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल वाला इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. Okay, so I will be erasing this. If it is not critical, not copied, although this is also okay, but it just depends on the options. We will go with the option जो ज्यादा ट्रू है, ज्यादा वेरीफाई, ज्यादा प्रूफ के साथ है, स्ट्रांग होगी. प्रूफ किधर होगी आरसी में? प्रूफ होगी पैसेज में. आरसी में जब हम बोलते हैं प्रूफ किधर है, प्रूफ है पैसेज में. यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो तो यूनिवर्सल है, इसीलिए वो प्रूफ है. वरना जितने भी, अब आरसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे सोच सकते हो कि जितने भी फैक्ट बैकअप है, फैक्ट से बैक्ड अप, वो आर्ग्यूमेंट होगा स्ट्रॉन्ग. जितने भी मेंटल कंस्ट्रक्टेड इमेजिनरी विदाउट प्रूफ वाली बातें, वो होंगी वीक. अगर क्वेश्चन ने पूछा विच इज स्ट्रॉन्ग एज पर ऑथर, तो ऑथर ने जो बोला वो बनेगा आपका सबूत. विच इज स्ट्रॉन्ग एज पर पैसेज, तो फैक्ट्स ने आरसी में जो बोला वो होगा आपका सबूत. ऐसे करना है आरसी में. फिलहाल ये आरसी का सेशन नहीं था, आरसी के सीरीज ले चुके हैं. मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट को आरसी से एक बार लिंक करके डिस्कस भी किया जाए. कैट के वीए सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग रहता है, बिल्कुल रहता है. कैट के वीए सेक्शन में सिर्फ 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि है 4 क्वेश्चन पैराजम्बल के एंड 3 क्वेश्चन ऑड सेंटेंस आउट के. बाकी 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वीए सेक्शन में, ये क्या दिखा रही हूँ मैं, बाकी जो वीए सेक्शन में 3 क्वेश्चन बचे हैं पैरा समरी के, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है. क्लास टाइम रोज डेली 4 बजे स्पेशल क्लास मेरी, एंड प्लस वाले क्लासेस आप लोग बिल्कुल देख लेना. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो 4 बजे फिर से. थैंक यू. क्रिटिकल रीजनिंग का एक और पार्ट करेंगे कल, सीखेंगे इन्फेरेंस निकालना अलग से. कल इन्फेरेंस 4 बजे. ओके, चलो बाय बाय. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. टाटा.